जय हिंद दोस्तों। तो एक अपडेट आप लोगों को, एक करंट टॉपिक है जो समाचार जो है बिल्कुल चर्चा में है कि धरा पर शुभ आगमन हर्षित हुआ। बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी थे, वो अभी हमारे कैलिफोर्निया की धरती पे 18 दिन की जो अंतरिक्ष यात्रा की उन्होंने, उससे कंप्लीट करके वो सकुशल अपने धरती पर लौट आए हैं। इसके बारे में एक अपडेट है, मैं सोचा ये करंट अफेयर्स आप लोगों से ज़रूर शेयर करता हूँ। गगनयात्री शुभांशु शुक्ला ISS पर 18 दिन रहने के बाद मंगलवार को पृथ्वी पर लौट आए हैं। शुभांशु समेत एक्सियोम 4 मिशन के 4 सदस्यों को लेकर ड्रैगन यान कैलिफोर्निया तट पर उतरा। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने के लिए 22.5 घंटे की यात्रा की। गगन जीतने वाले शुभांशु जब प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट पर मुस्कुराते हुए और कैमरों की ओर हाथ हिलाते हुए उतरे तो करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान एक बार फिर सवार 7वें आसमान पर था। शुभांशु 17 अगस्त तक भारत पहुंच सकते हैं, ये शुभ समाचार है। और शुभांशु और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री मिशन कमांडर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पैडी विल्सन, पोलैंड के स्लावोस्ट उजनावस्की विस्निवस्की एंड हंगरी के टिबोर कापू भारतीय समयानुसार दोपहर 3:01 बजे प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट के निकट उतरे। अमेरिका से हजारों मील दूर भारत के 140 करोड़ लोग ISS पर पहली बार भारत का परचम लहराने वाले देश के यशस्वी सपूत का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाए थे। तो कल 15 जुलाई को वो कैलिफोर्निया पे सैन डियागो तट पर उतरे हैं। 3:01 जो दोपहर होती है उस टाइम उतरे हैं। और लखनऊ के सिटी माउंटेन्सरी स्कूल के ऑडिटोरियम में शुभांशु की वापसी के पलों को स्क्रीन पर देख रहे शुभांशु के पिता शंभु दयाल शुक्ला, माँ आशा देवी की आंखों में खुशी के आंसू दिखे, जबकि उनकी बहन सुची मिश्रा ने नम आंखों से अपने भाई को धरती पर वापसी का स्वागत किया। पिता शंभु दयाल ऑडिटोरियम की स्क्रीन पर वापसी के पलों को निहारते रहे। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। वह पृथ्वी की कक्षा में सबसे लंबे समय तक 20 दिन रहने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। वह अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर गए थे। राकेश शर्मा 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के तहत कक्षा में 8 दिन रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर 18 दिनों के प्रवास के बाद एक्सियोम 4 मिशन के अपने 3 अन्य साथियों को लेकर ड्रैगन यान ग्रह से कैलिफोर्निया तट पर सकुशल उतरने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अनुभव भारत के गगनयान मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश M देसाई ने कहा, शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए समय के दौरान जो IS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए समय के दौरान प्राप्त अनुभव अगले 2 वर्षों में नियोजित गगनयान मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह उनके शुभांशु जो ग्रुप कैप्टन साहब हैं लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा है। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर कई प्रयोग किए। वह मिशन हमारे लिए सीखने का एक बड़ा अवसर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि गगनयान मिशन इस साल के अंत में एक मानव रहित उड़ान के साथ शुरू होगा। उन्होंने कहा, हम इस वर्ष एक मानव रहित मिशन लॉन्च करेंगे, जिसके बाद 2 और मानव रहित उड़ानें होगी। इसके बाद एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वह 2 से 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। दोस्तों, एक और हमारे भूतपूर्व सैनिक भाइयों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है कि हमारा जो क्लेमन टाउन है देहरादून, वहाँ पे एक और ECHS बन गया। एक तो गढ़ी कैंट में था ही MH के साथ, और एक और बन गया। तो अभी जो क्लेमन टाउन साइड के जो लोग आते थे उनके लिए वहाँ नज़दीक हो गया, तो ये अच्छी बात हो गई है। तो उसके बारे में अपडेट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देश की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों, वीर नारियों
और उनके स्वजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेना ने क्लेमेंट टाउन मिलिट्री स्टेशन में अत्याधुनिक ECHS पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की है। देहरादून शहर में यह दूसरा पॉलीक्लिनिक है। वह न सिर्फ पूर्व सैनिकों को सुगम और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा देगा, बल्कि गढ़ी कैंट में मौजूदा पॉलीक्लिनिक पर बढ़ते दबाव को भी कम करेगा। मंगलवार को पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन उत्तराखंड सबेरा के GOC मेजर जनरल MPS गिल ने किया। उन्होंने कहा कि यह पॉलीक्लिनिक तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त सैनिकों को समर्पित है। यह केंद्र करीब 7,000 ECHS लाभार्थियों को नियमित सेवाएं देने में सक्षम होगा। इसे एक मॉडल ECHS सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। इसमें और सारे 14 इन्फिनिटी डीप के GOC साहब, स्टेशन कमांडर साहब, वहाँ के मिलिट्री हॉस्पिटल के कमांडेंट साहब और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे उद्घाटन समारोह में। इसी के संबंध में एक छोटी सी और है अपडेट कि क्लेमेंट टाउन स्थित एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन के अवसर पर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-रिक्शा सेवा शुरू करने की मांग उठाई। मंगलवार को समिति के अध्यक्ष कैप्टन आलम सिंह भंडारी ने कहा कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग व अस्वस्थ पूर्व सैनिक एवं उनके स्वजन इलाज के लिए पॉलीक्लिनिक जाएंगे। पोस्ट ऑफिस रोड, मछली तालाब व टर्ना रोड जैसे इलाकों से आने वाले मरीजों के लिए चलने में कठिनाई होती है। ऐसे में उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ई-रिक्शा हुआ या वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह मांग सबेरा कमांडर मेजर जनरल गिल के MPS गिल साहब के समक्ष रखी, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रूप दिखाते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। क्लेमेंट टाउन रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और सैन्य प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। सचिव महेश पांडे ने विधायक विनोद चमोली, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को धन्यवाद दिया। वर्ष 2024 से लगातार दिल्ली जाकर उन्होंने रक्षा मंत्रियों से मिलकर इस पॉलीक्लिनिक की स्वीकृति के लिए प्रयास किए। लंबे समय से पूर्व सैनिक क्लेमेंट टाउन और आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। कैसी लगी जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये करंट टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक समाप्त करते, फिर मिलते हैं ऐसे किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।